अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दही भलियाँ। बाज़ार से हम दही भलियाँ लेके आते हैं लेकिन इतनी मज़ेदार नहीं होती। आज थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, इसको हम चिकन का टच देंगे जो कि बहुत ही जायकेदार लगेगा और ये बनानी भी बहुत ही आसान है। आप सब तारीफ़ें करते रह जाएंगे, इतनी लाजवाब बनेंगी, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएँगे। बस कुछ स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल लेंगे तवे के ऊपर और इसको हमने फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट ऐसे ही फ्राई करेंगे इसको। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें खट्टी मीठी इमली की जो चटनी होती है उसकी वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो डाल लेनी है, या फिर आप नमक और थोड़ी सी मिर्च लगा के इसको फ्राई कर लें। लेकिन इस चिकन को हमने धोने से पहले 15 मिनट विनीगर सिरका लगा के रखा था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब ये हमने खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल दिया इसके ऊपर, इसको फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे, दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। और जो बड़े पीसेस हैं उनको आपने इस तरह से छोटा कर देना है चम्मच की मदद से। तो जब ये बिल्कुल जो इसका पानी वगैरह वो ड्राई हो जाए तो आप इसको उतार लें और साइड में रख लें। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ भलियाँ जो हैं ये हमने 2 घंटे पहले भिगो दी थी और इस वक्त ये बिल्कुल नरम हो चुकी हैं। आपने इनको इस तरह से पकड़ना है और इनका पानी निकाल देना है। इनको मरोड़ना नहीं है, सिर्फ ऊपर से प्रेस करना है ताकि इनमें से पानी निकल आए। और इनको एक बाउल में रखते जाएंगे। पानी जो है दबा के निकालने की 2 वजूहात हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि पानी के अंदर अच्छा खासा ऑयल निकलेगा। ये जो बाज़ार के ऑयल में फ्राई हुई होती है ना, तो वो ऑयल काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर होता है, वो निकल जाता है। दूसरा ये देखें अंदर से फूल गई हैं तो इसमें काफ़ी जगह बन गई है दही को पीने की, दही सोख करने की। अब एक प्याज लिया, उसको हमने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। बारीक स्लाइस करने हैं, मोटे नहीं करने। और 2 सब्ज़ मिर्चें उनको बारीक चॉप कर लिया। 2 खीरे थे उनको भी हमने बारीक काट लिया। बहुत से लोग खीरा पसंद नहीं करते तो वो नहीं डालते। 1 आलू हमने बॉयल किया हुआ वो ऐड करना है। इसको हमने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। बड़े साइज़ के आलू नहीं डालने आपने। 2 टमाटर लिए हैं, उनके बीज हमने निकाल दिए हैं। सिर्फ टमाटर हैं, छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट दिए हैं। थोड़ा सा पुदीना लेंगे जायके के लिए। साथ ही यहाँ पर हमने थोड़ा सा धनिया डालना है। और अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब इसको आपने जब सर्व करना है तब मिक्स करना है, आगे से पेश करना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा रायता बनाएंगे जिसमें पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च लिए, उनका हमने पेस्ट बना लिया। इसको डालेंगे दही के अंदर और थोड़े से मसाले जाएंगे जिसमें थोड़ा सा काला नमक है। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। थोड़ा सा भुना हुआ रोस्टेड ज़ीरा है और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे तीखे के लिए, और दूसरा ये खूबसूरत लगती है इसके अंदर। और साथ ही हमने यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट है चाट मसाला, वो डालना है। चाट मसाला घर का बना हुआ इस्तेमाल किया करें, बाज़ार का चाट मसाला इतना अच्छा नहीं होता। अब इस दही को मिक्स करके आपने फ्रिज में रख देना है बिल्कुल ठंडा होने के लिए। यक ठंडा हो तब आपने इस्तेमाल करना है। जब सर्व करना है तो दही को उस सारी चीज़ों के ऊपर डालें और ऊपर से आपने इस तरह से चिकन डाल देना है और ऊपर थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी डालनी है। अब थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी, उसके लिए माजरत है। वो हमने जो दही डाला है वो डिलीट होगी किसी वजह से। अब खट्टी मीठी चटनी भी आ गई। अब इसको अच्छे से मिक्स करें और सर्व करें। और इसके साथ ही अगर आपके बाल टूटते झड़ते हैं उनके लिए हमारा 14 जड़ी बूटियों का हेयर ऑयल मंगवाना चाहते हैं जिसके रिज़ल्ट बहुत ही लाजवाब हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं 0300252069 2520 629। तो ये देखें, ये अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये लाजवाब होगी। अगर दही आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो दही थोड़ा सा और ऐड कर लें। तो ये हमारी आलू भलियाँ जो हैं, दही भलियाँ कह लें, आलू भलियाँ कह लें, दोनों चलेंगी, रेडी हो चुकी हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।